नए मामले संक्रमण के सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के जिला प्रशासन का यह महत्वपूर्ण निर्णय है और बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्शन में लखनऊ विकास प्राधिकरण इन दिनों नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण वालों के खिलाफ एक्शन में है प्राधिकरण। मोती झील इलाके में निर्माणाधीन स्कूल पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज पर बुलडोजर चला है। एलडीए ने बाजार खाला में अवैध निर्माण को गिरा दिया है। तो लखनऊ की तस्वीर है, अवैध निर्माण वालों के खिलाफ कड़े एक्शन में है। लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज पर बुलडोजर चलाकर इसे गिरा दिया गया। एलडीए की ओर से ये एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया, कार्रवाई की है। तो लगातार एलडीए की ओर से इससे निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं जो कि अवैध है, या फिर जहां पर एलडीए की परमिशन नहीं ली गई, बिना परमिशन के इस तरह से इमारतें खड़ी कर दी गई हैं बेतरतीब तरीके से, या फिर अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन तमाम स्थानों को चिन्हित करते हुए एलडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर अभिनेत्री अलीशा खान के चाचा से मारपीट होने की खबर मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें कि पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुराने विवाद में मारपीट की वारदात सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद को बसाने वाले गजीउद्दीन के वंशज हैं अलीशा। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। अलीशा के साथ मारपीट करने की खबर मिल रही है। गाजियाबाद को बसाने वाले गजीउद्दीन के वंशज अलीशा को लेकर के बड़ी खबर है। इसे लेकर नगर कोतवाली इलाके में मामला दर्ज हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि गाजियाबाद से बड़ी खबर, अभिनेत्री अलीशा खान के चाचा से मारपीट करने की खबर है। पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुराने विवाद में ये मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, आपको बता दें कि अभिनेत्री अलीशा के चाचा के साथ मारपीट हुई है। मारपीट को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिनेत्री अलीशा खान के चाचा के साथ मारपीट की खबर है। पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। और इसी बीच गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या है आखिरकार पूरा मामला और अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जिनका परिवार जो है गाजियाबाद में रहता है और फिर परिवार की मारपीट हुई है किसी दूसरे पक्ष से, और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है कोतवाली शहर कोतवाली में। हालांकि ये घरेलू विवाद ही बताया जा रहा है। जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो परिवार से ही जुड़े हुए हैं और जमीन का ये पुराना विवाद इनका चल रहा है जिसमें ये मारपीट हुई है। तो तमाम चीजें हैं जिस पर जांच का विषय है और जांच के बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि अभिनेत्री के जो चाचा हैं उनसे मारपीट का ये पूरा मामला है, जतिन, अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए तहरीर दी गई थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिवार से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। जानलेवा ये हमला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हर पहलू की जांच की जाएगी और क्योंकि मामला अभिनेत्री से जुड़ा हुआ है तो निश्चित है कि पुलिस और ज्यादा त्वरित कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल होने की वजह से चर्चाएं जो हैं उसकी काफी ज्यादा हैं और अधिकारियों के भी संज्ञान में पूरा मामला है, तो निश्चित है जल्द पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं फिल्म सिटी निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर विशेष बैठक होगी। मंगलवार को 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिनेमा जगत के कई कलाकारों से मुखातिब होंगे। बैठक के दौरान फिल्म सिटी को लेकर विशेष चर्चा होगी। बैठक में कुछ कलाकार वर्चुअल तो कुछ फिजिकल तौर पर भी शामिल होंगे। मशहूर डायरेक्टर नितिन देसाई, एक्टर मनोज जोशी और फिल्म निर्देशक अशोक पंडित को लखनऊ बुलाया गया है। फिल्मी दुनिया के कुछ जाने पहचाने चेहरे वर्चुअल मीडिया से इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ेंगे, जिसमें रजनीकांत की बेटी सौंदर्या का इस मीटिंग में होना काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा एनएसडी के चेयरमैन परेश रावल, अनुपम खेर और टी सीरीज के भूषण कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और हास्य कलाकार राजेश श्रीवास्तव भी इस बैठक में अपनी राय रखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और माना जा रहा है कि योगी सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर के, जो कि
वहीं फिल्म सिटी को लेकर के सीएम योगी की मीटिंग पर जहां एक और विपक्ष ने निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। और उसकी घोषणा करने में बहुत फर्क है। एक फिल्म सिटी जो तीसरी फिल्म सिटी होगी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने अनाउंस की है, लेकिन जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से ये कहा जा सकता है स्पष्ट शब्दों में कि ऐसा कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो आज लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में आंशिक अनुदान भी दिया था अगर फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट की जाएं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता रही है, जब सरकार फंसती है जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक स्मार्ट सिटी की बात 3 साल से शुरू हुई थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का यश नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी भी जुमला मात्र है जो भाषणों में सुनाई देगी, बैठकों में दिखाई देगी, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी उसे कभी नहीं ला पाएगी। नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर के जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जहां बॉलीवुड से लेकर के चारों तरफ उसकी भूर प्रशंसा हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के कलाकारों को, उत्तर भारत के कलाकारों को लगता है कि नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण के बाद उनको अपनी कला को निखारने का बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होगा। इससे एक तरफ उत्तर प्रदेश के में जहां टूरिज्म की पोटेंशियल बढ़ेगी, जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं उत्तर भारत ही नहीं अपितु पूरे देश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा के विकास का एक बड़ा सुअवसर प्राप्त होगा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा विजय का हम रुख कर लेते हैं। विजय, उत्तर प्रदेश की सरकार फिल्म सिटी को लेकर के अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। करीब 24 से 25 कलाकार जो हैं वो यहाँ पर वर्चुअल तरीके से या फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास पर इस पूरे मामले को लेकर के जुड़ेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फिल्म आयोग का अध्यक्ष भी राजू श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो कि यहाँ पहुँच चुके हैं और 12 बजे वो भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कैलाश खेर जो कि गायक हैं, वो भी इस समय राजधानी लखनऊ में ही है, तो ये माना तो ये माना जा रहा है कि शायद आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है निशाना जरूर साधा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी उन्नाव में फिल्म सिटी बनने को लेकर के या तमाम जगहों पर फिल्म सिटी को लेकर के सरकार की तरफ से इससे पहले भी वादे किए गए थे, लेकिन जो काम है वो शुरू न हो पाने की वजह से विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा सरकार की घेराबंदी कर रहा है। हालांकि इसके पहले महाराष्ट्र में जिस तरह का विवाद था, उस महाराष्ट्र की जो राजनीतिक विवाद था उसको लेकर के बाद ही एक दो चीजें मुख्यमंत्री की देखी गई थी, जिसमें आगरा में जो मुगल म्यूजियम था उसका बदल करके नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किया गया, और उसके बाद अब दूसरी फिल्म सिटी को लेकर के जो बात है कही गई। तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को निशाने पर ले रहा है। जाहिर है कि सरकार अगर इस पर सीरियस है तो उन्हें इस 1.5 साल के अंदर काम करके दिखाना होगा, और जाहिर सी बात है कि इस काम को अगर वो तेजी से करते हैं और तेजी से ये काम होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के बेरोजगार जनता के लिए काफी अच्छा मैसेज होगा, और कम से कम उनके लिए 2 वक्त के जो रोटी है उसका हो पाएगा। और साथ ही साथ जो लोग महाराष्ट्र भाग करके जाते हैं फिल्म से जुड़े हुए चीजों को लेकर के, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो जाहिर है कि इंतजार सभी को है कि ऐसी किसी चीज का निर्माण सरकार की तरफ से किया जाए और तेजी से इसका काम हो और तेजी से ये काम पूरा हो। लेकिन जाहिर है कि अगर सिर्फ ये पॉलिटिक्स तक ही सीमित होगा, बयानों तक ही सीमित होगा, तो कहीं ना कहीं निराशा जनता को भी होगी। बिल्कुल विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, उससे हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि त्योहारों से पहले सड़कों के गड्ढों को पूरी तरह से भर दिया जाए। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। ग्राम सचिवालय स्तर पर भूमि चयन प्रक्रिया में जनपद स्तर पर लापरवाही, ये मुख्यमंत्री का कहना है। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर काम को संपन्न करें, सीएम सख्त नजर आए हैं। साफ संदेश दे दिया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो गड्ढे सड़कों में हैं उनको भर दिया जाए।
तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से एक सख्त संदेश दिया गया है। त्योहारों से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, सीएम ने कहा। ग्राम सचिवालय का निर्माण जल्द हो, यह भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। भूमि चयन प्रक्रिया में जनपद स्तर पर लापरवाही पर भी मुख्यमंत्री सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर काम को संपन्न करें। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी लखनऊ से इस वक्त की। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, गोरखपुर मंडल की समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। पर्यटन स्थल को खोलने के साथ जरूरी निर्देश भी सीएम देंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के डीएम, पुलिस अधिकारी, विधायक, मंत्री यहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बैठक है। गोरखपुर मंडल की आज समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। आज गोरखपुर मंडल की बारी। कोरोना समेत योजनाओं पर समीक्षा सीएम करेंगे। कई अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। पर्यटन स्थल खोलने को लेकर के भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में रबी के सीजन की फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर के मुहर लगा दी गई है और इस फैसले के बाद से किसानों का क्या मानना है, इस पर इटावा से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने कांधनी गांव में जाकर के किसानों से बातचीत की। इन फैसलों से इटावा के किसान खुश हैं। उनका कहना है कि रबी की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय तो बढ़ेगी, उनकी दीन और दशा भी बदलेगी। किसानों का कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। कृषि सुधार विधेयकों को लेकर आजकल संसद से लेकर सड़कों तक जो घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ विपक्ष का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार खत्म कर रही है, वहीं सरकार ने रबी की फसलों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाकर कहीं राजनीतिक रूप से नहले पर दहला जरूर लगाया है। मैं इस समय इटावा के कांधनी गांव में हूं। यहाँ के लोगों से जानता हूं कि जो रबी की फसल है उसमें जो सरकार ने गेहूं के में 50 रुपए की वृद्धि की है, जौ में 75 रुपए, चना में 225, मसूर की दाल में 300 रुपए की वृद्धि की है। उसके साथ सरसों में 225 रुपए की वृद्धि की है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। उसमें इन गांव के किसानों का क्या मानना है, आज आप देख सकते हो कि इस गांव के लोग सुबह से ही आज एक चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं। आपस में भी ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो सरकार ने न्यूनतम जो मूल्य एमएसपी बढ़ाया है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम आज इनसे जानते हैं कि आखिर जो एमएसपी बढ़ाई गई है उस पर इन किसानों का क्या मानना है। क्या नाम है बाबूजी आप? दिनेश चंद्र वर्मा। कितनी खेती है दिनेश जी आपकी? हम पे है 8 एकड़ खेती। अच्छा, जो ये एमएसपी बढ़ाया है जौ की फसलों और रबी की फसलों पर, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हो? हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, सरकार अच्छा कर रही है और किसानों के हित में हो रहा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। आप बताएं, क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, कितनी खेती है आपकी? 15 बीघा। तो रबी और खरीफ दोनों की फसलें करते हैं। अभी जो एमएसपी बढ़ाई गई है उसको आप किस तरह से देखते हो? एमएसपी बढ़ाने में हम लोग सब खुश हैं। अच्छा, खुश है। हाँ हाँ। अच्छा।